देखो, तुम आज से नया जीवन शुरू करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात साफ कह दूं, नया जीवन शुरू नहीं होता, पुराना जीवन छूटता है। नया जीवन कोई चीज नहीं जिसे तुम पकड़ लो। नया जीवन तो तब होता है जब तुमने पुरानी पकड़ छोड़ दी। तुम हर रोज कहते हो कल से, और कल कभी आता नहीं। कल एक चाल है मन की। मन हमेशा कल में जीता है, क्योंकि कल में जिम्मेदारी नहीं होती। आज में जिम्मेदारी है, आज में क्रांति है, आज में आग है, आज में मृत्यु है, और आज में ही पुनर्जन्म भी है। और तुम पूछते हो आज से नया जीवन कैसे शुरू करें। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में नया जीवन चाहते हो, या पुरानी आदतों को ही थोड़ी सजावट के साथ जारी रखना चाहते हो? क्या तुम नया जीवन चाहते हो, या पुराने जीवन से बस थोड़े कम दुख? क्या तुम नया जीवन चाहते हो, या बस थोड़ी ज्यादा सफलता, थोड़ा ज्यादा प्रेम, थोड़ा ज्यादा सम्मान? सुनो, ये नया जीवन नहीं है, ये पुराने जीवन का विस्तार है। यही तो मन चाहता है, विस्तार, सजावट, मरम्मत, ताकि क्रांति न करनी पड़े। लेकिन नया जीवन तो क्रांति है, और क्रांति का मतलब है पूरा उलट जाना, भीतर की दिशा बदल जाना। रुको, पहली बात, नया जीवन आरंभ नहीं होता, जागरण होता है। और जागरण का अर्थ है साक्षी होना। तुम जिस जीवन को जी रहे हो वह जीवन नहीं है, वह आदतों का ढेर है। स्वचालित यंत्र की तरह तुम उठते हो, खाते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, रोते हो, प्रेम करते हो, वासना करते हो, सो जाते हो और सोचते हो कि तुम जी रहे हो। मैं कहता हूं तुम जी नहीं रहे, तुम चल रहे हो। तुम में चेतना नहीं है, सिर्फ गति है। नदी की तरह नहीं, मशीन की तरह। तुमने कभी देखा है, सुबह जब नींद से उठते हो, आंख खुलती है, शरीर उठता है, पर भीतर कौन उठता है? भीतर तो वही कल वाला थका हुआ आदमी उठता है। वही पुरानी चिंता, वही पुरानी आकांक्षा, वही पुराना डर, वही पुराना मैं। बस कपड़े बदल जाते हैं, चेहरे पर पानी पड़ता है, भीतर पर नहीं। भीतर तो धूल जमी है सालों की, वही धूल तुम्हारी आंखों पर भी जमी है। इसीलिए तुम नया जीवन देख नहीं पाते। नया जीवन का पहला कदम है अपने पुराने जीवन को पूरी ईमानदारी से देखना, बिना झूठ के, बिना सजावट के, बिना आत्म प्रशंसा के। अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना। मनुष्य का दुख इसलिए नहीं कि अंधेरा है, अंधेरा तो प्राकृतिक है। दुख इसलिए है कि वह झूठ बोलता है कि प्रकाश है। वह खुद से ही धोखा करता है। एक राजा था, बड़ा प्रतापी। उसके राज्य में एक दिन एक फकीर आया। लोग बोले, बड़ा पहुंचा हुआ है, देखता है तो भीतर तक देख लेता है। राजा ने बुलाया। राजा ने पूछा, मेरे जीवन में क्या कमी है? मेरे पास सब कुछ है, सोना, सेना, महल, रानियां, सम्मान, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? फकीर हंसा और बोला, महाराज, तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए खालीपन है, क्योंकि तुमने सब कुछ भर लिया है बाहर, भीतर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तुम भीतर जाने से डरते हो, क्योंकि भीतर तुम्हारा कोई राज्य नहीं, वहां तुम्हारा कोई ताज नहीं। राजा नाराज हुआ। मैं डरता हूं? मैं? फकीर बोला, हां तुम। अगर नहीं डरते तो आज रात अकेले अपने महल के सबसे अंधेरे कमरे में बैठना, बिना सेवक, बिना दिए, बिना संगीत, सिर्फ तुम और तुम्हारा मौन। अगर तुम 1 घंटा बैठ सको तो मैं मान लूं कि तुम डरते नहीं। राजा गया। आधा घंटा भी नहीं बीता, उसके पसीने छूट गए। उसे लगा कोई है, कोई आ रहा है, कोई सांस ले रहा है। वह भागकर बाहर आ गया। फकीर वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। फकीर बोला, महाराज, जो तुमसे छूट रहा है वह बाहर नहीं है, वह भीतर है।
नया जीवन शुरू करने के लिए पहले भीतर के अंधेरे से परिचय चाहिए। देखो, तुम भीतर के अंधेरे से डरते हो, इसलिए तुम बाहर की रोशनी में भागते हो। इसलिए लोग बाजार में खुश दिखते हैं, भीड़ में, अकेले में नहीं। अकेलापन सबसे बड़ा दर्पण है, और दर्पण डरावना लगता है क्योंकि उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है, वह चेहरा जो तुम्हारे ईगो ने छिपा रखा है। ठहरो, दूसरी बात, नया जीवन शुरू करने से पहले पुरानी पहचान छोड़नी होगी। तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कहता हूं ये सब कचरा है। कोई कहता है मैं पति हूं, कोई कहता है मैं पत्नी हूं, कोई कहता है मैं सफल हूं, कोई कहता है मैं असफल हूं, है मैं धार्मिक हूं, कोई कहता है मैं पापी हूं। ये सब लेबल हैं। लेबल से जीवन नहीं होता, लेबल से कैद होती है। एक जैन साधु था, उसका शिष्य बड़ा परेशान। वह हर रोज नए संकल्प लेता। आज से क्रोध नहीं करूंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से ध्यान करूंगा, और हर शाम वही हार। एक दिन शिष्य रोने लगा, बोला, मुझ में कुछ नहीं बदलता, मैं बहुत कमजोर हूं। साधु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें बदल दूंगा। शिष्य खुश हो गया। साधु ने कहा, पहले अपनी पहचान इस कागज पर लिखो, तुम कौन हो। शिष्य ने लिखा, मैं फलां हूं, फलां का बेटा, फलां काम करता हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। साधु ने कागज लिया और आग में डाल दिया। शिष्य चिल्लाया, ये क्या कर दिया? साधु बोला, मैंने वही जलाया जो तुम्हें बांधता था। अब देखो, तुम बिना उस कागज के कौन हो। क्षण भर के लिए ही सही तुम्हारा मैं हिल गया, और उसी हिलने में पहली दरार पैदा हुई। उसी दरार से नया जीवन भीतर आने लगा, क्योंकि नया जीवन वही है जो मैं के बाहर है। पुरानी पहचान मैं है, नया जीवन मैं नहीं साक्षी है, देखने वाला, जानने वाला, जागा हुआ। रुको, कभी तुमने प्रेम को देखा है? प्रेम तभी होता है जब मैं कम होता है, और वासना तब होती है जब मैं बहुत होता है। वासना का मतलब है दूसरे को उपयोग करना, प्रेम में कम होता है। रेम का मतलब है दूसरे को पूजा बनाना। वासना कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। नया जीवन प्रेम है, पुराना जीवन वासना है। और मजा यह है, लोग वासना को प्रेम कहते रहते हैं, फिर रोते हैं, फिर शिकायत करते हैं, फिर कहते हैं प्रेम ने दुख दिया। प्रेम दुख नहीं देता साहब, वासना दुख देती है, और तुम वासना को प्रेम कहकर खुद को धोखा देते हो। नया जीवन का अर्थ है सत्य की तरफ लौटना, अपने झूठ को पहचानना, और झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने से भी। तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान करते हुए भी तुम भविष्य की सोचते हो। तुम बैठते हो, आंख बंद करते हो, और भीतर बाजार शुरू हो जाता है। खरीद फरोख्त, कल्पना, योजना, स्मृति। फिर तुम उठकर कहते हो ध्यान अच्छा हुआ। अरे पागल, ध्यान अच्छा नहीं हुआ, मन अच्छा चला। ध्यान में मन नहीं होना चाहिए, ध्यान तो मन के पार है। देखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारी जागरूकता है। तुम सांस लो पर सांस को देखो, तुम चलो पर चलने को देखो, तुम खाओ पर खाने को देखो। देखना यही ध्यान है, और देखना किसी मंदिर में नहीं होता, वह तो हर क्षण हो सकता है। तुम चाय पी रहे हो, और चाय पीने में पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। चाय सिर्फ बहाना है, उपस्थित होना असली है। यही नया जीवन है, उपस्थित होना। ठहरो, तीसरी बात, नया जीवन का अर्थ है मृत्यु को स्वीकार करना। क्योंकि जब तक तुम मृत्यु से डरते हो, तुम जीवन से भी डरते हो। जीवन और मृत्यु दो नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का मतलब है
हर क्षण कुछ मर रहा है, हर क्षण कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम सांस लेते हो, पुरानी सांस मरती है, नई आती है। तुम पल झपकते हो, पुराना दृश्य मरता है, नया आता है। पर तुम पकड़ने वाले हो, इसलिए तुम दुखी हो। एक सूफी फकीर था। वह रोज कब्रिस्तान जाता और वहां बैठकर हंसता। लोग समझे पागल। किसी ने पूछा, तू यहां क्या करता है? फकीर बोला, मैं यहां जीवन सीखता हूं। लोग बोले, यहां तो मौत है। फकीर बोला, नहीं, यहां सच्चाई है। शहर में सब झूठे जीवित हैं, यहां सब सच्चे सो रहे हैं। शहर में लोग कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, यहां कब्रें कहती हैं तू भी आएगा। और जब यह बात भीतर उतरती है तभी जीवन खिलता है। देखो, मौत तुम्हारी शत्रु नहीं है, मौत तुम्हारी गुरु है। मौत तुम्हें बताती है कि समय सीमित है, इसलिए कल पर मत टालो, इसलिए आज जियो। नया जीवन का पहला नियम है, टालना बंद करो, कल को मार दो। अभी इसी क्षण, इसी सांस में, इसी मौन में शुरू हो जाओ। और शुरू का मतलब क्या? शुरू का मतलब जाग जाओ। शुरू का मतलब देखो। शुरू का मतलब अपने भीतर के झूठ को पहचानो। शुरू का मतलब अपने भीतर के डर को नाम दो। शुरू का मतलब अपने भीतर के ईगो को पकड़कर बाहर लाओ, क्योंकि ईगो ही पुरानी जेल है। ईगो कहता है मैं खास हूं, और खास होने की बीमारी बड़ी खतरनाक है। फिर तुम तुलना करते हो, फिर तुम जलते हो, फिर तुम ईर्ष्या करते हो, फिर तुम दूसरों के सामने मुखौटा पहनते हो, और भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। एक आदमी मेरे पास आया, बोला, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मैंने कहा, बहुत अच्छा, यह शुभ संकेत है। वह चौंक गया। अकेलापन शुभ? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अब भीड़ का नशा टूट रहा है। अब तुम पहली बार अपने असली घर की तरफ लौटने लगे हो। अकेलापन अगर दुख दे रहा है तो समझो तुमने अभी उसे समझा नहीं। अकेलापन तो सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि वहीं से ध्यान पैदा होता है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दर्द है, क्योंकि तुम किसी को चाहते हो ताकि तुम खुद से बच सको। एकांत आनंद है, क्योंकि तुम खुद के साथ घर लौट आए हो। नया जीवन शुरू करना है तो एकांत सीखो। रोज थोड़ी देर अपने साथ बैठो, बिना फोन, बिना दुनिया, बिना बात, बस बैठो। सांस देखो, शरीर देखो, विचार देखो, और सबसे जरूरी, विचारों से लड़ो मत। लड़ोगे तो और मजबूत होंगे। देखो, और देखना ही धीरे धीरे उन्हें पिघला देगा। विचार बर्फ हैं, जागरूकता सूरज है। ठहरो, मैं तुम्हें बुद्ध का एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक आदमी बुद्ध के पास आया, बोला, मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूं, मुझे उपदेश दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर पहले मेरा एक काम करो। जाओ, पूरे गांव में ऐसे घर से सरसों के दाने मांग कर लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। आदमी चला, हर घर गया। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। माँ, पिता, बच्चा, पत्नी, कहीं न कहीं शोक की कहानी थी। वह थक गया। अंत में रोता हुआ बुद्ध के पास लौटा। बोला, ऐसा घर नहीं है। बुद्ध ने कहा, अब समझे, जो तुम नया जीवन कह रहे हो वह जीवन से भागना है। जीवन में मृत्यु है, जीवन में दुख है, जीवन में बिछड़ना है, जीवन में असफलता है। नया जीवन शुरू करना है तो पहले जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। देखो, जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तभी जीवन बदलता है। विरोधाभास समझो, परिवर्तन का रास्ता स्वीकार से गुजरता है।
जो अस्वीकार करता है वह वहीं फंसा रहता है, जो स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। तो मैं कहता हूं, आज से नया जीवन शुरू करने के लिए 3 चीजें करो, और ये कोई नियम नहीं, ये संकेत है। पहला, हर दिन थोड़ा मौन। दूसरा, हर दिन थोड़ा साक्षी भाव। तीसरा, हर दिन थोड़ा साहस, पुरानी आदतों के खिलाफ नहीं बल्कि पुरानी नींद के खिलाफ। और तुम पूछोगे, पुरानी नींद क्या है? पुरानी नींद है बिना जाने जीना। पुरानी नींद है रिएक्शन में जीना। कोई गाली दे, तुम क्रोध कर लो नींद। कोई तारीफ करे, तुम फूल जाओ नींद। कोई छोड़ दे, तुम टूट जाओ नींद। जागरण क्या है? तारीफ हो, तुम देखो कि भीतर क्या हो रहा है। गाली हो, तुम देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। छोड़ दे कोई, तुम देखो कि भीतर कौन रो रहा है। मिल जाए कोई, तुम देखो कि भीतर कौन लालायित है। देखो, नया जीवन का अर्थ है रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया पशु की होती है, उत्तर मनुष्य का होता है। प्रतिक्रिया अंधी है, उत्तर जागरूक है। और अंत में मैं तुमसे एक सवाल छोड़ता हूं, बहुत गहरा सवाल। क्या तुम नया जीवन चाहते हो या सिर्फ नया चेहरा? क्या तुम जागना चाहते हो या बस थोड़ा आराम? क्या तुम स्वतंत्र होना चाहते हो या बस बेहतर कैद? क्या तुम सच में सत्य चाहते हो या बस सुंदर झूठ? रुको, भीतर झांको और ईमानदारी से उत्तर दो, क्योंकि नया जीवन तुम्हारे उत्तर से शुरू होगा। उसी क्षण जब तुम अपने झूठ को छोड़ोगे, उसी क्षण जब तुम अपने मन की चाल को देख लोगे, उसी क्षण जब तुम अपने भीतर की आवाज सुन लोगे जो बहुत दिनों से दबाई गई है। और याद रखो, नया जीवन कोई भविष्य नहीं है, नया जीवन अभी है। तुम सोचते हो आज से नया जीवन शुरू करूंगा, लेकिन तुम वही पुराने आदमी हो, वही पुराने संस्कार, वही पुराने डर, वही पुराने घाव। तो शुरू कौन करेगा? पुराना आदमी नया कैसे करेगा? यह तो ऐसे ही है जैसे अंधा कहे, आज से मैं रंग देखूंगा। देखने के लिए आंख चाहिए। नया जीवन शुरू करने के लिए तुम्हें नया देखने वाला चाहिए। वही मैं तुम्हें दे रहा हूं दृष्टि। और यह दृष्टि किसी धर्म से नहीं आती, किसी ग्रंथ से नहीं आती, किसी सिद्धांत से नहीं आती। ये दृष्टि ध्यान से आती है, जागरूकता से आती है। और तुम्हें मैं एक बहुत कठोर बात कहूं, तुम जिस बदलाव की बात करते हो वह अक्सर सिर्फ बदलाव का स्वप्न होता है। असली बदलाव दर्दनाक होता है, क्योंकि असली बदलाव का अर्थ है तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाओ, अपने ही झूठ के खिलाफ, अपनी ही आदतों के खिलाफ, अपनी ही पहचान के खिलाफ। और मन हमेशा कहता है रहने दो, इतना भी क्या बदलना कल से। मन बड़ा चालाक है, वह तुम्हें आधे रास्ते पर रोक देता है। वह तुम्हें सुधार के खिलौने दे देता है ताकि तुम क्रांति न कर सको। क्रांति क्या है? क्रांति है अचानक भीतर गिर जाना। क्रांति है अचानक भीतर जाग जाना। क्रांति है ये देख लेना कि मैं तो सोया हुआ था, और यह देख लेना ही साक्षी का जन्म है। ठहरो, अब मैं तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी की बातों से भीतर ले चलूं, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा बड़े बड़े शब्दों में उलझता है। आत्मा, परमात्मा, समाधि, ये सब बहुत दूर लगते हैं। मैं कहता हूं, सुबह की चाय ही तुम्हारी समाधि बन सकती है। तुम्हारा बाथरूम ही तुम्हारा मंदिर बन सकता है। तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी प्रार्थना है, अगर तुम जाग कर उन्हें देखो। तुम नींद से उठते हो, तुमने देखा है, उठते ही मन शुरू हो जाता है। किससे मिलना है, क्या करना है, किससे लड़ना है, कितना कमाना है, कौन सा डर पीछा कर रहा है। मैं कहता हूं, उठते ही 5 मिनट आंख बंद करके बैठना। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं,
सिर्फ देखना शरीर में क्या है, भीतर कैसा है, मन में क्या उठ रहा है, और बस इतना कहना, मैं देख रहा हूं। यही शुरुआत है, यही नया जीवन है। और तुम पूछोगे, इतना छोटा कदम, इससे क्या होगा? सुनो, छोटा कदम बहुत बड़ा होता है अगर वह सही दिशा में हो। गलत दिशा में बड़ी दौड़ भी तुम्हें वहीं रखती है। सही दिशा में एक कदम तुम्हें बदल देता है। एक किसान था, रोज नदी से पानी भरकर लाता। एक दिन उसने देखा, एक बर्तन में छोटा सा छेद है, रास्ते में पानी टपकता रहता। उसने फेंकने की सोची, पर फिर देखा जिस रास्ते से वह जाता है उसी बर्तन के टपकते पानी से किनारे पर घास और फूल उगाए हैं। छेद उसके लिए दोष था, लेकिन जीवन ने उसे वरदान बना दिया। किसान मुस्कुराया, बोला, मैं ठीक ही हूं, मेरी कमी से भी कुछ सुंदर पैदा हो सकता है। देखो, तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, तुम्हें जागरूक होने की जरूरत है। तुम्हारी कमजोरियों से भी फूल खिल सकते हैं यदि तुम होश में हो, यदि तुम अपने प्रति करुणा रखते हो। नया जीवन शक्ति से नहीं आता, नया जीवन करुणा से आता है। कठोरता से तुम सिर्फ दबाते हो, करुणा से तुम मुक्त होते हो। रुको, अब मैं तुम्हें डर की बात कहूं, क्योंकि नया जीवन शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा डर है। डर किस बात का? बदलने का, क्योंकि बदलना मतलब मरना। तुम पुरानी आदतों को मैं मान बैठे हो। तुम कहते हो, मेरा क्रोध जैसे क्रोध तुम्हारी संपत्ति हो, मेरा दुख जैसे दुख तुम्हारा गहना हो, मेरा दर्द जैसे दर्द तुम्हारी पहचान हो। और जब मैं कहता हूं इसे छोड़ो तो तुम्हें लगता है जैसे मैं तुम्हें छीन रहा हूं। लेकिन मैं छीन नहीं रहा, मैं मुक्त कर रहा हूं। एक आदमी था जो हमेशा रोता रहता। किसी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे पिता गुजर गए। लोग बोले, कब? उसने कहा, 20 साल पहले। लोग स्तब्ध। 20 साल? वह बोला, हाँ, पर दुख मेरा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। देखो, दुख को भी लोग स्मृति बना लेते हैं। दुख भी ईगो का भोजन है। दुख भी तुम्हें खास बनाता है। लोग कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझ सकता। तुमने ध्यान किया, यह वाक्य कितना मीठा है? ईगो के लिए, मुझे कोई नहीं समझ सकता, यानी मैं असाधारण हूं। मेरा दुख भी असाधारण है। यही पुरानी दुनिया है। नया जीवन कहता है, दुख को भी देखो और दुख को भी जाने दो। दुख तुम्हारी श्रद्धांजलि नहीं है, प्रेम तुम्हारी श्रद्धांजलि है। और प्रेम दुख में नहीं, जागरूकता में है। ठहरो, मैं तुम्हें एक बुद्ध का दृष्टांत और सुनाता हूं। एक आदमी बुद्ध के पास आया, बोला, मैं बहुत क्रोधी हूं, क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अभी क्रोध करके दिखाओ। आदमी चौंक गया, बोला, ये क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, अगर क्रोध तुम्हारा है तो तुम जब चाहो कर सकते हो, जब चाहो रोक सकते हो। अभी कर। आदमी क्रोध नहीं कर सका, क्योंकि क्रोध स्वचालित था, उसकी पसंद नहीं थी। बुद्ध बोले, देखो, तुम मालिक नहीं, गुलाम हो। नया जीवन का अर्थ है मालिक बनना, और मालिक बनने का रास्ता है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब, क्रोध आए तो क्रोध को देखो, इच्छा आए तो इच्छा को देखो, वासना उठे तो वासना को देखो, भय उठे तो भय को देखो। और यह देखना किसी नैतिकता का हिस्सा नहीं है, यह विज्ञान है, यह अंतर्दृष्टि है, यह जागरण है। और यह जागरण धीरे धीरे तुम्हें यंत्र से चेतना बना देता है। रुको, अब प्रेम की बात, क्योंकि बिना प्रेम के नया जीवन अधूरा है। लेकिन तुम्हारा प्रेम अक्सर सौदा है। तुम कहते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं,
और भीतर तुम कह रहे हो अब तुम मुझे पूरा करो। यह प्रेम नहीं है, यह भूख है, और भूख कभी प्रेम नहीं बनना सकती। भूख दूसरे को खाती है, प्रेम दूसरे को खिलाता है। एक राजा था, उसकी रानी बहुत सुंदर। राजा उसे बहुत प्यार करता था, पर रानी एक दिन बीमार हो गई, सौंदर्य चला गया, राजा का प्रेम भी ठंडा हो गया। रानी ने रोते हुए पूछा, क्या तुम्हारा प्रेम केवल मेरे चेहरे तक था? राजा चुप रहा, क्योंकि सच खुल गया। वह प्रेम नहीं था, आकर्षण था। वह प्रेम नहीं था, मालिकाना था। वह प्रेम नहीं था, ईगो का विस्तार था। देखो, नया जीवन शुरू करना है तो प्रेम को शुद्ध करना पड़ेगा, प्रेम को मुक्त करना पड़ेगा। प्रेम में मालिक मत बनो, प्रेम में साथी बनो। प्रेम में शर्तें मत रखो, प्रेम में प्रार्थना जैसी स्वीकृति रखो। और याद रखो, सबसे पहला प्रेम तुम्हें अपने भीतर जगाना है। अपने प्रति तुम खुद से घृणा करते हो, तभी तुम दूसरों को घृणा देते हो। तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तभी तुम दूसरों को भी स्वीकार नहीं कर पाते। नया जीवन की शुरुआत है आत्म स्वीकृति। इसका मतलब गलतियों को सही कहना नहीं, इसका मतलब है मैं जैसा हूं अभी ऐसा हूं, मैं देख रहा हूं और देखना ही बदलना है। ठहरो, अब मैं तुम्हें वासना की बात कहूं, क्योंकि यह भी रोजमर्रा का सच है। वासना बुरी नहीं है, वासना अनजानी है। वासना तब विकृत होती है जब तुम उसे दबाते हो। दबाओगे तो वह अंधेरे में बढ़ेगी, जहर बनेगी। और अगर तुम होश में देखो तो वही ऊर्जा प्रेम बन सकती है, करुणा बन सकती है, ध्यान बन सकती है। ऊर्जा एक है, दिशा बदल जाती है। एक जैन गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गया। वहां एक युवा स्त्री नहा रही थी। शिष्य की आंखें ठहर गईं। गुरु बोला, देखो। शिष्य डर गया, बोला, यह तो पाप। गुरु हंसा, बोला, पाप तुम्हारी आंख में नहीं, तुम्हारे विचार में है। देखो और बस देखो, कोई नाम मत दो, कोई फैसला मत करो। स्त्री स्त्री है, शरीर शरीर है, प्रकृति है। अब देखो भीतर क्या उठ रहा है। शिष्य पहली बार समझा कि उसकी वासना के ऊपर नैतिकता का बोझ था। उसी बोझ से विकृति पैदा होती थी। देखने से बोझ गिरा, ऊर्जा शुद्ध होने लगी। नया जीवन का मतलब है दमन नहीं, रूपांतरण। और रूपांतरण का रास्ता है जागरूकता। रुको, अब अहंकार की बात, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा पुराना घर है। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूं, और यह मैं सही हूं तुम्हारे जीवन की कब्र है। तुम सही होने में इतने व्यस्त हो कि सच होने के लिए समय ही नहीं बचता। एक साधारण आदमी था, उसकी पत्नी रोज उससे कहती तुम गलत हो। वह रोज बहस करता। एक दिन वह एक फकीर के पास गया। बोला, मेरी पत्नी मुझे कभी सही नहीं मानती, क्या करूं? फकीर बोला, तुम सही हो। आदमी खुश हुआ। फकीर ने कहा, अब घर जाओ और उसे भी कहो तुम सही हो। आदमी चिल्लाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह तो सच में गलत है। फकीर हंसा, बोला, देखो, तुम्हें सही होना ज्यादा प्रिय है, शांत होना नहीं। तुम सत्य नहीं चाहते, तुम जीत चाहते हो। नया जीवन का अर्थ है जीत की भूख छोड़ना, और यह छोड़ना तभी होगा जब तुम समझोगे जीत भी हार है। क्योंकि जीत में तुम दूसरे को खो देते हो, और हार में भी तुम दूसरे को खो देते हो। प्रेम में तुम दूसरे को पाते हो। प्रेम में कोई जीत हार नहीं। ठहरो, अब ध्यान की गहराई, क्योंकि ध्यान ही वह आग है जो तुम्हारे पुराने जीवन को जला देती है। ध्यान का मतलब इस क्षण में पूर्ण उपस्थिति, और यह उपस्थिति तब आती है जब तुम मन को देखते हो, मानते नहीं। तुम अपने विचारों को सच मानते हो, इसीलिए दुखी हो।
विचार बादल हैं, तुम आकाश हो, लेकिन तुम बादलों को पकड़कर कहते हो मैं यही हूं। यही पुरानी दुनिया है। नया जीवन कहता है मैं आकाश हूं। बादल आएंगे जाएंगे और तुम पूछोगे मैं कैसे जानूं कि मैं आकाश हूं। बस देखो, जब विचार आता है और तुम कहते हो यह विचार है, तभी तुम विचार नहीं रहे। इसी छोटे वाक्य में क्रांति है। यह विचार है, यह डर है, यह क्रोध है, यह इच्छा है। यह कहना नहीं, यह देखना। और यह देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अंतर बना देता है। वही अंतर तुम्हारी मुक्ति है। रुको, मैं तुम्हें एक सूफी कहानी सुनाता हूँ। एक सूफी संत के पास एक युवक आया। बोला, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। संत ने कहा, बिल्कुल ठीक। एक काम करो, आज रात तुम नदी के किनारे जाकर बहते पानी को पकड़कर घर ले आना। युवक बोला, यह कैसे हो सकता है? संत बोले, बस वैसे ही जैसे तुम अपने मन को पकड़ना चाहते हो। मन नदी है, पकड़ोगे तो हाथ खाली रहेंगे और थक जाओगे। देखोगे तो समझ जाओगे, नदी बहती है, मन भी बहता है। तुम बहाव के पार हो। देखो, तुम मन नहीं हो, मन सिर्फ एक बहाव है। तुम देखने वाले हो। और यही नया जीवन है। नया जीवन एक नई चीज नहीं, नई दृष्टि है। ठहरो, अब मैं तुम्हें अंतिम सूत्र की तरफ ले चलूं। और यह सूत्र बहुत सरल है, लेकिन तुम्हारा मन इसे कठिन बना देगा। हर क्षण में नए हो जाओ। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है, बीते हुए क्षण को ढोना मत। तुम एक पुराने सूटकेस की तरह अपने अतीत को ढोते रहते हो। तुम चोटों को ढोते हो, अपमान को ढोते हो, सफलताओं को ढोते हो, और यह सब बोझ तुम्हें आज मरने नहीं देता। और जब तक तुम आज नहीं मरते, कल का नया जन्म नहीं होता। हर रात सोने से पहले मैं तुम्हें एक ध्यान देता हूं। बस 5 मिनट बिस्तर पर लेटकर आंख बंद करो और अपने पूरे दिन को फिल्म की तरह देखो, सुबह से रात तक, बिना निर्णय के, जैसे कोई देख रहा हो। फिर अंत में बस इतना कहो भीतर, आज समाप्त, और एक गहरी सांस छोड़ दो, जैसे पुराने दिन को विदा कर रहे हो। यही मृत्यु है, यही नया जन्म की तैयारी है। फिर सो जाओ और सुबह उठकर 5 मिनट, फिर वही लेख, इस बार सिर्फ शुद्ध मौन, जैसे तुम दुनिया में पहली बार आए हो, जैसे तुम फिर जन्मे हो। नया जीवन ऐसे शुरू होता है। और अब मैं तुमसे पूछता हूं बहुत सीधे, क्या तुम अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने दुखों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने क्रोध को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने मैं को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर के उस झूठे सम्मान को छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दुखी रखता है? रुको, देखो, ठहरो। अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो मैं तुमसे कहता हूं, नया जीवन शुरू हो चुका है। क्योंकि शुरुआत किसी दिन से नहीं होती। शुरुआत उस हाँ से होती है जो भीतर से उठती है। वह हाँ ही ध्यान है, वह हाँ ही साहस है, वह हाँ ही प्रेम है। और याद रखो, मैं तुम्हें कोई नया जीवन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ जीवन लौटा रहा हूं। तुमने कभी ध्यान दिया है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखों में कोई अतीत नहीं होता, इसीलिए उसकी आंखें इतनी साफ होती हैं। वो हर चीज को पहली बार देखता है। तुम्हारी आंखों में अतीत है, इसलिए धूल है। तुम्हारा पहली बार मर चुका है। नया जीवन का मतलब है अपने भीतर पहली बार को फिर से जिंदा करना। तुम सूरज को रोज देखते हो, पर कभी देखा है? तुम पत्नी को रोज देखते हो, पर कभी देखा है? तुम अपने बच्चे को रोज देखते हो, पर कभी देखा है? तुम अपनी ही सांस को रोज लेते हो, पर कभी देखा है? देखो, देखने और देख लेने में फर्क है। देखने में सिर्फ आंख होती है, देख लेने में आत्मा जागती है। और यह जागना
बहुत छोटे छोटे प्रयोगों से आता है। ध्यान कोई मंदिर नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ संकेत दे रहा हूं, इनको नियम मत बना लेना। नियम बना दोगे तो फिर वही पुराना मन पकड़ लेगा। संकेत बस रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें है। ठहरो। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयोग, रुकना सीखो। मन कभी रुकता नहीं, मन लगातार दौड़ता है, और जो दौड़ता है वह दुखी होता है, क्योंकि दौड़ते हुए तुम यहां नहीं हो, तुम वहां हो कहीं और जीवन हमेशा यहां है। इसलिए दुख की जड़ है कहीं और होना, और आनंद की जड़ है यही होना। अब तुम पूछोगे कैसे रुके? बस अचानक दिन में कई बार जहां हो वहीं ठहर जाना। चल रहे हो एक क्षण रुक जाना, बोल रहे हो एक क्षण रुक जाना, फोन देख रहे हो एक क्षण रुक जाना, और उस क्षण बस यह महसूस करना, मैं हूं। बस इतना ही पर्याप्त है। तुम्हें लगेगा यह बहुत छोटा है, पर यही छोटा सा ठहराव तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोल देता है, और उस दरवाजे से मौन की हवा आती है। वही मौन नया जीवन है। रुको। एक जैन मठ में एक नवदीक्षित शिष्य था। वह बहुत बेचैन। उसने गुरु से कहा, मेरा मन रुकता नहीं, मैं ध्यान में बैठता हूं, फिर भी विचार आते हैं। गुरु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूं। 1 घंटे तक बस दरवाजे पर खड़े रहना, कुछ नहीं करना, बस खड़े रहना। शिष्य बोला, बस खड़े रहना? ये कौन सा ध्यान? गुरु मुस्कुराया, बोला, तू यही सीख ले, कुछ नहीं करना, क्योंकि तेरी सारी बीमारी यही है। तू हर वक्त कुछ न कुछ कर रहा है, तू अपने भीतर भी काम कर रहा है। ध्यान का अर्थ है न करना। शिष्य गया, दरवाजे पर खड़ा रहा। पहले 10 मिनट में ऊब, फिर चिड़चिड़ाहट, फिर मन ने 1000 बातें की। फिर धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा कि वह बस खड़ा है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, और अचानक भीतर एक शांति उतर आई। वह भागकर गुरु के पास आया, बोला, यह क्या हुआ? कुछ देर के लिए मन शांत था। गुरु ने कहा, वही नया जीवन है। जब तू कुछ नहीं कर रहा तब जीवन करता है, जब तू हट जाता है तब अस्तित्व उतर आता है। देखो, तुम्हारे कारण ही तुम दुखी हो, तुम रास्ता रोके खड़े हो। हट जाओ और जीवन बहने लगेगा। ठहरो। दूसरा प्रयोग, एक काम पूरे होश से। तुम एक साथ 10 काम करते हो। तुम खाते हुए मोबाइल देखते हो, तुम चलते हुए भविष्य सोचते हो, तुम प्रेम करते हुए भी किसी और की कल्पना कर लेते हो, तुम पूजा करते हुए भी दुकान चला रहे होते हो भीतर। यह पागलपन है और यही पुरानी दुनिया है। नया जीवन कहता है, एक समय में एक काम और पूरे होश से। अगर तुम चम्मच उठाओ तो चम्मच उठाने में पूरा होश, अगर तुम पानी पियो तो पानी पीने में पूरा होश, अगर तुम किसी को देखो तो देखने में पूरा होश। इसी से तुम्हारी चेतना गहरी होगी, और चेतना गहरी होगी तो मन पतला होगा, मन पतला होगा तो दुख कम होगा, और फिर अचानक एक दिन मन गिर जाएगा। और जब मन गिरता है तब पहली बार तुम जन्म लेते हो। रुको। तीसरा प्रयोग, डर को मित्र बनाओ। नया जीवन हमेशा डर पैदा करेगा, क्योंकि नया जीवन अज्ञात है और मन ज्ञात में सुरक्षित महसूस करता है। भले ही ज्ञात में पीड़ा हो, मन कहता है पुराना दुख ठीक है, पर नया क्या होगा पता नहीं, इसीलिए लोग दुख को भी पकड़े रहते हैं। तुमने देखा है, कोई आदमी विष भी पीता रहे, फिर भी कहेगा यह मेरा विष है, क्योंकि परिचित है। नया जीवन का अर्थ है अपरिचित की तरफ जाना, और वही डर पैदा करेगा।
लेकिन डर कोई शत्रु नहीं। डर दरअसल संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। डर बताता है पुरानी सीमा टूट रही है। एक साधारण आदमी था, नदी पार करने से डरता था। हर दिन किनारे बैठकर सोचता पार जाऊं, नहीं, डूब जाऊंगा। एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा आया। उसने कहा, डर रहे हो? आदमी बोला, हाँ, पानी गहरा है। मछुआरा हंसा, बोला, पानी गहरा नहीं, तुम्हारी कल्पना गहरी है। उतर जाओ, और अगर डूबे तो मैं हूं। आदमी उतरा और पाया पानी कमर तक ही था। वह शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मैं इतने दिन डरता रहा। मछुआरा बोला, तू पानी से नहीं डर रहा था, तू असफलता से डर रहा था, तू लोगों की हंसी से डर रहा था, तू अपने ईगो के गिरने से डर रहा था। देखो, डर का असली नाम है अहंकार। नया जीवन शुरू करना है तो अहंकार को चोट लगने दो। लोग हंसे तो हंसने दो, लोग न समझें तो न समझने दो। तुम सच के साथ खड़े हो जाओ। ठहरो। चौथा प्रयोग, मृत्यु का ध्यान। बहुत लोग डर जाते हैं मुझे मृत्यु की बात करते देख, लेकिन मैं कहता हूं, जिसने मृत्यु को देख लिया वही जीवन को जानता है। मृत्यु तुम्हें गंभीर नहीं बनाती, मृत्यु तुम्हें जागरूक बनाती है। मृत्यु तुम्हें बताती है कि समय कम है, इसीलिए मूर्खताओं में मत गंवाओ। रोज रात सोने से पहले 2 मिनट बस यह याद करो, मैं मर सकता हूं। यह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। यह तुम्हें वर्तमान में लाएगा, यह तुम्हें प्रेम करने देगा सच्चा। क्योंकि जब तुम जानते हो कि मृत्यु निकट हो सकती है, तब तुम प्रेम को टालते नहीं, तब तुम क्षमा को टालते नहीं, तब तुम ध्यान को टालते नहीं, तब तुम सच बोलने लगते हो। एक बुद्ध भिक्षु से किसी ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? भिक्षु बोला, क्योंकि मैं रोज मरता हूं। आदमी चौंक गया। भिक्षु बोला, रोज रात मैं अपने दिन को विदा करता हूं, मैं अपने अहंकार को विदा करता हूं, मैं अपने क्रोध को विदा करता हूं। मैं कहता हूं, अगर यह आखिरी रात हो तो मैं कैसे सोऊंगा? और फिर मैं ऐसे सोता हूं जैसे मर गया। और वही आदमी सुबह नया जन्म लेता है। देखो, यही रहस्य है। जो मरना सीख लेता है वही नया जीवन शुरू करता है। ठहरो, अब मैं तुम्हें मन की सबसे बड़ी चाल बताता हूं। इच्छा तुम्हें खींचती है और खींचते खींचते तुम्हें तोड़ देती है। इच्छा कहती है, जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, और तुम सारी जिंदगी तब में जीते हो। जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब पैसा हो जाएगा, जब घर हो जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाऊंगा, और तब तक जीवन निकल जाता है। नया जीवन कहता है, खुशी कोई भविष्य नहीं, खुशी एक दृष्टि है, खुशी कोई उपलब्धि नहीं, खुशी एक चेतना है। एक आदमी बहुत धनवान था पर हमेशा दुखी। वह एक साधु के पास गया। बोला, मैं खुश कैसे हूं? साधु ने कहा, तुम्हारे घर के सामने एक कुत्ता बैठा है, उसे देखो। आदमी बोला, कुत्ता? उससे क्या? साधु ने कहा, वह कुत्ता कुछ भी नहीं है, फिर भी पूंछ हिला रहा है, और तुम सब कुछ हो फिर भी रो रहे हो। फर्क कुत्ते और तुम्हारे बीच नहीं, फर्क तुम्हारी दृष्टि और उसकी सरलता में है। देखो, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि उसके पास कम है, मनुष्य दुखी इसलिए है कि उसकी इच्छाएं असीम हैं, इच्छाएं अनंत हैं, और जीवन सीमित है। इसलिए इच्छा का जीवन दुख है और जागरूकता का जीवन आनंद है। नया जीवन शुरू करना है तो इच्छा को समझो,
इच्छा को काटू मत समझो। जैसे ही तुम इच्छा को देखोगे वह कमजोर होने लगेगी, और जब इच्छा गिरती है तब तुम्हारे भीतर संतोष का सूरज उगता है। अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे जरूरी बात कहने जा रहा हूं। यही सार है, यही अंतिम कुंजी है। आज से नया जीवन का अर्थ है, आज से तुम जिम्मेदार हो। जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल, उत्तर देने में सक्षम। तुम्हें जो भी हो रहा है उसके लिए तुम दूसरों को दोष देते रहे, माँ बाप, समाज, परिस्थिति, पत्नी, पति, सरकार, भाग्य। यही पुरानी दुनिया है। दोष देने वाला कभी नया जीवन शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि दोष देने वाला खुद को असहाय बना लेता है, और असहाय आदमी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के लिए साहस चाहिए, ध्यान के लिए स्वीकृति चाहिए, ध्यान के लिए कहना पड़ता है मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। मैं नहीं कहता कि परिस्थितियां नहीं होती, मैं कहता हूं परिस्थितियां होंगी पर तुम उनका गुलाम मत बनना। परिस्थितियां होंगी पर तुम जागे रहना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, तुम्हारी चेतना, और वही तुम्हारी स्वतंत्रता है। एक आदमी था जो कहता मैं मजबूर हूं। मैंने उससे पूछा मजबूर किसने किया? उसने कहा परिस्थितियों ने। मैंने कहा तो फिर तू मनुष्य नहीं वस्तु है। वह चौंका। मैंने कहा मनुष्य वह है जो मजबूरी में भी अपनी रोशनी बचा ले, मनुष्य वह है जो अंधेरे में भी दीपक जला ले, और नया जीवन वही दीपक है। रुको, अब तुम पूछोगे तो मैं क्या करूं आज से? मैं तुम्हें कोई लंबी सूची नहीं दे रहा, सूचियां मन की हैं। मैं तुम्हें एक ही बात दे रहा हूं जो सब कुछ बदल देगी। आज से अपने जीवन का साक्षी बनो। बस तुम गिरो साक्षी, तुम उठो साक्षी, तुम रो साक्षी, तुम हंसो साक्षी, तुम प्रेम करो साक्षी, तुम वासना करो साक्षी, तुम डरोगे साक्षी, तुम मरोगे साक्षी। और अगर तुम साक्षी रह गए तो एक दिन तुम जानोगे जो मरता है वह शरीर है, जो बदलता है वह मन है, जो देखता है वह अमर है, और वही अमर तुम्हारा असली जीवन है, वही नया जीवन है। ठहरो, देखो, बहुत ध्यान से देखो। अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर एक शांत जगह है, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई अहंकार नहीं। वहां सिर्फ शुद्ध होना है, प्योर बीइंग। उस जगह को महसूस करो। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, सीधे तुम्हारी आत्मा से, क्या तुम अपने भीतर उस मौन को चुनोगे? क्या तुम अपने भीतर उस शांति को चुनोगे? क्या तुम अपने भीतर उस सत्य को चुनोगे? अगर हां, तो नया जीवन शुरू नहीं होगा, नया जीवन प्रकट हो जाएगा, क्योंकि नया जीवन तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। और तुम कभी पुराने नहीं थे, बस जागे नहीं थे।